तो एक नए सेशन में फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग सीरीज चैप्टर को देख रहे थे, उसमें 8 टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके थे। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपका बनता है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आज आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन बता देंगे। लास्ट में बहुत ही बढ़िया टाइप है, देखिए उसमें आपको बनाने में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू से अंत तक वीडियो में रहिएगा। चलिए, तो आज हम लोग अपना पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप आपका देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला टाइप जो आज आपका लिखा हुआ है क्या है, टाइप 9। टाइप 8 तक हम लोग देख चुके थे, आज टाइप 9 देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। इसमें क्या होगा, हम लोग मल्टीप्लिकेशन का टाइप पिछले लेक्चर में देख चुके थे। अब इसमें है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन एडिशन मतलब इसमें इंटू भी होगा आपका, प्लस भी होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, जिसमें इंटू भी होता है प्लस भी होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन, ठीक है, 3 7 15 31। तो देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। कितना लिखा हुआ देखिए, 3 7 15 31। देख रहे होंगे ये नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो रहा है देखिए, 3 से 7 कैसे हुआ होगा, तो बोलेगा सर इंटू 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 दूनी 6 1 7। फिर देखिए 7 से 15 कैसे हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 1, 7 दूनी 14 1 15। फिर देखिए 15 से 31 कैसे हुआ, इंटू 2 प्लस 1, 15 दूनी 30 और 1 31। अब क्वेश्चन में क्या जाएगा, इंटू 2 प्लस 1, 31 गुना 2 62 और 1 63। 63 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आया समझ में इसमें कैसे हुआ, मतलब इंटू भी हो रहा और प्लस भी आपका हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका ये रहा आप लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या हो रहा है। क्वेश्चन आप सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन आपका इंक्रीज ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा होगा, देखिए 35 से 72 हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, देखिए 35 गुना 2 70 प्लस 2 72। ठीक है, आपका थिकनेस कम करते हैं। ठीक है, फिर 72 से देखिए 146 हो गया, कैसे हुआ, 72 गुना 2 प्लस 2, 72 गुना 2 कितना तक, 144 प्लस 2 146। 146 से 294 कैसे बना, इंटू 2 प्लस 2। नहीं तो देख लीजिए 146 को 2 से गुना कीजिए कितना आएगा, 6 दूनी 12 का 2 आता है, 4 दूनी 8 1 9, 2 कम 2 292 और प्लस 2 करेंगे 294। फिर अगला नंबर क्या होगा, 294 इंटू 2 और प्लस 2 कर देंगे तो अगला नंबर मेरा आ जाएगा। तो क्या आएगा आपका, इंटू 2 की जगह तो कितना आ जाएगा आपका, 4 दूनी 8 9 दूनी 18 का 8 1 दूनी 4 1 588 प्लस 2 590। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आया समझ में, इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आपका क्या है, देखिए टाइप 10 मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी हम लोग क्या देखे थे, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, फिर मल्टीप्लिकेशन और ऐड हो रहा था सीरीज में। अब जो हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और मेरा सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है उस सीरीज में। तो सीरीज का ये क्वेश्चन है, देखिए 5 है 9 है 17 है 33 है। तो क्या हुआ देखिए कितना है, देखिए 5 9 17 33 है। ठीक है, अगर आप पूछ रहा कि क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह, तो जब 5 से 9 का कैसे बना, 5 गुना 2 10 माइनस 1, 5 गुना 2 कितना होता है 10 माइनस 1 तो 9 हो गया। फिर 9 दूनी 18 माइनस 1 17 हो गया, 17 दूनी 34 माइनस 1 आपका 33 हो गया। अगर आप क्वेश्चन क्या होगा, इंटू 2 माइनस 1, 33 गुना 2 66, 66 में घटाइएगा 65। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आए समझ में ना, देख रहे आपको एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आपको, जिससे एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। आपको हर एक टाइप का बता देंगे, जिससे आपका आसानी से क्वेश्चन बनते जाएगा और आपको समझ में आएगा। अगर आप चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। देखिए इसको बनाइए, क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए 9 है 17 है 33 है 65 है, पूछ रहा अगर क्या होगा, देखिए 9 से 17 का कैसे हुआ होगा, इंटू 2 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 17, 17 से 33 किससे हुआ होगा, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 33, 17 दूनी 34 एक गया 33, 33 से 65 कैसे हुआ होगा, इंटू 2 माइनस 1, 33 गुना 2 66 में एक गया 65। अगला क्या होगा, इंटू 2 माइनस 1 35, 65 दूना कितना होगा 7 दूनी 120 और 10 30, 130 में एक गया 29। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आया समझ में, देख रहे हैं ना कितना इजी है, कोई भी दिक्कत आपको सीरीज में नहीं होता। सीरीज में क्या है ना, आप सबसे पहले पैटर्न को समझिए कि कौन सा पैटर्न है और जिस पैटर्न को आगे यूज करते जाइए, जिससे आपको बनाने में इजी होते जाता है। ठीक है,
ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, टाइप 11 डिवीजन। देखिए डिवीजन एंड एडिशन क्या हो रहा है इस टाइप में, क्या होगा आपका डिवाइड भी होगा एड भी होगा। हम लोग आपको डिवाइड का सीरीज पढ़ा चुके थे पिछले लेक्चर में, इसमें क्या हो रहा आपका डिवाइड भी होगा और एड भी होगा। इस टाइप का क्वेश्चन सीरीज में आपका बन जाता है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये आप लोग के रहा सामने क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग के सामने क्वेश्चन 424 216 112 60। तो आपका कैसे हुआ देख रहे होंगे, नंबर आपका घटते जा रहा है। 424 से 216 कैसे पहुंचा होगा, देखिए 424 का हाफ कितना होता है, हम आपको एकदम इजी एकदम बेसिक से बता रहे हैं। देखिए 424 का हाफ कितना होता है, 424 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है कितना 216। इसमें प्लस 4 क्या होगा, तो क्या किया आपका डिवाइड 2 प्लस कितना किया, प्लस आपका 4 किया, 216 बन गया। 216 से 112 कैसे बना होगा, वैसे ही बना होगा 2 डिवाइड प्लस 4। अगर 216 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा 108, और 108 में 4 जोड़ दिएगा तो कितना आएगा 112। क्या क्या फिर से प्लस भागा 2 प्लस 4, फिर 112 से 60 कैसे बना होगा, डिवाइड 2 प्लस 4। 112 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना बनेगा 112 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना बनेगा आपका, देखिए 2 पचे 10 और 2 छक 12 56, और 56 में 4 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 60, ठीक है। डिवाइड 2 प्लस 4, तो अगला भी आपका क्या होगा डिवाइड 2 प्लस 4। 7 को 2 से डिवाइड दीजिएगा 30, और 30 और प्लस 4 34। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आया समझ में। देखिए आपका डिवाइड भी हो रहा है, इसमें ऐड भी हो रहा। आपको क्या बोले सीरीज में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है। आपको क्या है सीरीज तुरंत पहचान लेना। आप ये पहचानना कब सीखिएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर क्या कोई भी चैप्टर में आपको सबसे पहले क्या मांगता है, प्रैक्टिस। आप उस चैप्टर को जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना ज्यादा उस चीज को सीखिएगा, एनालाइज कीजिएगा कहाँ मेरा गलती हो रहा है, आप स्पीड बढ़ाइएगा उससे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सबसे बहुत बड़ा चीज होता है, ठीक है। आप बोलेगा सर तुरंत सीख जाएंगे, तो ये सब सीरीज सब बोलता सर नहीं बनता एग्जाम, क्यों नहीं बनता, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस नहीं होता। आपको टाइप का क्वेश्चन नहीं पता होता कि किस किस का टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। हम आपको क्या क्या हर एक टाइप का क्वेश्चन लिख के बता रहे कि किस टाइप का बनता है, नहीं तो हम क्या ये नहीं लिखते, आपको 20 को क्वेश्चन ले आते हैं हर एक टाइप का लिखते नहीं, तो आपको उससे समझ में नहीं आता। इसलिए हम ऊपर में टाइप लिख दिए कि आपको दिमाग में लोड हो जाना चाहिए ना, इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है तो तुरंत आपको एग्जाम में काम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसका पीछे क्या पढ़े हम लोग, टाइप में डिवाइड एंड एड हो रहा था, डिवाइड एंड एड हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है डिवाइड एंड माइनस हो रहा है, मतलब भागा भी हो रहा है और आपका माइनस भी हो रहा है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 808 से 400 हो गया, तो कैसे हुआ होगा आप बोलेगा, देखा आपको दिखाता है 808 से कितना हो गया 400। तो देखिए 2 से अगर डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 404 हो कितना गया 4। तो इसमें क्या किया डिवाइड 2 माइनस 4, इसमें क्या किया आपका डिवाइड 2 माइनस 4, फिर 402 से 96 हो गया, इसमें भी क्या किया डिवाइड 2 से डिवाइड देंगे 200, 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 196। अगला भी आपका यही होगा 196 को आप 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा 2 नंबर 18, 2 8 16, इसमें माइनस 4 कर दीजिएगा तो 98 में 4 जाएगा कितना बचेगा 94। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आया समझ में। इसमें क्या हुआ डिवाइड 2 माइनस 4। तो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन ला रहे हैं, मजा आ रहा है ना, बस हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको लाएंगे, आपको रीजनिंग में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, आप रीजनिंग में फुल मार्क्स आप एग्जाम में लेकर आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 3। ये क्या है देखिए, बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है ना एग्जाम में बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ा चुके थे। तो इसमें देखिए सीरीज में आपका पढ़ना है, उसमें क्या था आपको कूट भाषा था उसमें आपको बनाना पड़ता था। अब देखिए इसमें क्या 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 लिखा देखा ROLIF पूछ रहा कि अगला क्वेश्चन इसके क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, आपको हम प्लेस ऑर्डर याद करने का तरीका आपको बताए थे। अगर आप लोग वीडियो में नहीं होंगे तो मेरा कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू को याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताया गया, जिससे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। आप एक बार जरूर देखिएगा उस वीडियो को, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या कीजिए, आर का कितना होता है 18, O 15, L 12, I 9, F 6। अब देखिए बन गया आपका सीरीज का क्वेश्चन।
बन गया ना आपका सीरीज का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या क्या 18 से 15 क्या हुआ -3 किया, 15 से 12 -3 किया, 12 से 9 -3 किया, 9 से 6 -3 किया। अगर आप क्वेश्चन मार्क, तो अगर अभी हम लोग क्या करेंगे -3 करेंगे, 6 में 3 माइनस करें कितना आएगा 3, 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा सी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आए समझ में। देखिए बस आपको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको प्लेस वैल्यू लिख लीजिए और सीरीज का देख लीजिए कौन सा आपका पैटर्न यूज हो रहा है, बस आराम से बना लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एकदम किसी भी चैप्टर में आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होने नहीं देंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको दिखाते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोलेंगे सर इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, अब तो आईसी जेडीएफ केएल, तो इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। देखिए क्या हो रहा आईसी जेडीएफ के, तो बोले सर इसमें क्या हो रहा, आप एक चीज गौर कीजिए। देखिए आई के बाद क्या आता है जे, देखिए जे लिखा, जे के बाद क्या आता है के लिखा हुआ है, के के बाद क्या आता है एल, तो एल के बाद पहला लेटर क्या आएगा एम। आया समझ में। उसके बाद देखिए सी के बाद क्या आता है डी, डी के बाद क्या आता है ई, ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद क्या आएगा अगला नंबर जी। अब बोलेगा सर अब आगे देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में देखिए एम जी एक ही नंबर में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसमें एम आई तो हो नहीं सकता, इसमें एम एच हो भी नहीं सकता, इसमें तो ये हो ही नहीं सकता। एम जी ऑप्शन सी में एक करेक्ट, सब चेक करना था कर लीजिए। देखिए इससे क्या हुआ एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से अगला क्या आएगा आई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आए समझ में इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाना। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप ऐसे भी देख सकते हैं कैसे बना था, आई था पहला लेटर हम लोग मिलाते गए, फिर दूसरा लेटर मिला, फिर तीसरा लेटर मिला, इस तरह से भी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बी वाई लिखा हुआ है, जी टी लिखा हुआ है, एल ओ लिखा हुआ, क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा क्या होगा यूएफ लिखा हुआ। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ कुछ, तो अगर आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को अच्छा से समझ में आया होगा तो आप 1 सेकंड में क्वेश्चन को बता दीजिएगा, एकदम इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा अगर आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अच्छे से समझे होंगे तो, अगर आप प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर अच्छे से याद किए होंगे तो। अगर नहीं याद होगा तो आपको बोल रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में पहले से अपलोड है कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, जरूर देखिएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, बी वाई लिखा हुआ है, बी वाई से कुछ याद है, बी का अपोजिट क्या होता है वाई बॉय, जी का अपोजिट क्या होता है जीटी रोड, एल का अपोजिट क्या होता है लव, यू का अपोजिट क्या होता है फॉर यू। तो अगर जो भी होगा अपोजिट ही होगा ना, और जो भी ऑप्शन आएगा वो एक दूसरे का अपोजिट ही होगा। पी का अपोजिट जे होता है कभी नहीं होता है, पी का तो अपोजिट क्या होता है कभी टाकुल, क्यू का अपोजिट जे होता है, बोले कहां से, क्यू का अपोजिट जे होता है झारखंड क्यू, झारखंड क्यू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए डायरेक्ट आपको ऑप्शन हिट करके आंसर मिल गया। आगे भी चेक करिए क्यू, क्यू के का अपोजिट होता है नहीं होता, झारखंड क्यू होता है, क्यू एफ का होता नहीं होता, झारखंड क्यू, क्यू का अपोजिट क्या होता है जे, सब अपोजिट है, बी का अपोजिट वाई, जी का अपोजिट टी, एल का अपोजिट ओ, क्यू का अपोजिट क्या होता है जे, यहाँ भी तो अपोजिट आएगा ना। बोले कितना इजी क्वेश्चन था, आपको एकदम कोडिंग डिकोडिंग का याद होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है जिस टाइप का बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। यह रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन देखिए आपको लिख के अच्छा से बता रहे, देखिए ए लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, फिर कोमा, फिर देखिए ई लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, ठीक है, फिर देखिए आई लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ई और सी लिखा हुआ है, देखिए ए सी कैसे लिखा, पहला क्या देखिए ए लिखा, फिर बी ना लिख के कितना लिखा सी लिखा, फिर देखिए कोमा में जा, फिर डी ना लिखा, फिर देखिए ई लिखा, एफ ना लिख के कितना लिखा जी लिखा, मतलब एक गैप करते गया, फिर देखिए जे नहीं लिखा, आई लिखा, जे देखिए आप समझिएगा ए लिखा, फिर बी ना लिख के सी लिखा, फिर डी ने लिखा, ई ना लिख के ई लिखा, एफ ना लिख के फिर जी लिखा, एक डिफरेंस, फिर जे नहीं लिखा, देखिए जी एच, एच नहीं लिखा, एच नहीं लिखा, फिर देखिए आई लिखा, जे नहीं लिखा, के लिखा, फिर हम लोग अगला क्या करेंगे, एल नहीं लिखेंगे, एल को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे एम, फिर एन नहीं लिखेंगे ओ लिखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आए समझ में, अब लोग ऐसा समझ में नहीं आया, देखिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ए लिखा, ए के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है बी, बी ना लिख के कितना लिखा सी, मतलब एक बढ़ा के लिखते गया, फिर कोमा दिया, फिर हमको डी लिखना था, डी ना लिखे कितना लिखे ई लिखे, फिर ई के बाद क्या आता है एफ, एफ ना लिखे क्या लिखे जी लिखे, फिर आता एच, एच नहीं लिख के क्या लिखे हम लोग आई लिखे, फिर आई के बाद क्या आता है जे, जे ना लिखकर क्या लिखे के लिखे, ठीक है। अगला में क्या आएगा एल आता है, एल नहीं लिखेंगे, एल के बाद क्या आता है एम आता है, एम को लिखेंगे, एम के बाद क्या आता है एन नहीं लिखेंगे ओ लिखेंगे, तो ऑप्शन
डी करेक्ट आंसर। आए तो इसमें क्या क्या एक बढ़ाते क्या ए लिखा, बी ना लिखा, कितना लिखा, सी लिखा, फिर डी ने लिखा, ई ना लिख के एफ लिखा, फिर जी ने लिखा, एच ने लिखा, कितना लिखा, आई लिखा, मतलब एक बढ़ा के लिखते गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आए समझ में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, सीरीज से इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। जो टाइप आपका 14 है, देखिए आपको 14 तरह का क्वेश्चन बता दिए सीरीज में। तो इसको ये कौन सा टाइप है, कंटिन्यूअस लेटर कोडिंग। तो बोलेगा सर इसको कैसे बनाएंगे, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, हम लोग एग्जाम दे रहे थोड़ी इंग्लिश का, तो फिल इन द ब्लैंक्स। और इसमें क्या ए बी 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 ए बी क्या लिखा हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं क्या लिखा हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, देखिए आपको लिख के सबसे पहले दिखा रहे, लिख लीजिए क्वेश्चन है ए फिर क्या लिखा हुआ है बी ए फिर डैश बी बी फिर डैश ए बी फिर डैश ए बी। ठीक है, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में आप गिन लीजिए कितना लेटर है टोटल। सबसे पहले क्या कीजिएगा, टोटल लेटर गिनिए कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल लेटर कितना 16। अब इसको क्या कीजिए, आप इक्वल भाग में डिवाइड कर लीजिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा पार्ट में हम बोलेंगे आप उसको डिवाइड कीजिए, इससे क्या होता है आपको इजी हो जाता है बनाने में। ठीक है, तो 16 है, तो 16 को अगर हम चार भाग में 4 को डिवाइड कर देंगे, फोर लेटर को 4 भाग में डिवाइड कर देंगे, 16 कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 1 2 3 4 लेटर डिवाइड कर दिए, फिर देखिए 1 2 3 4 लेटर डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 डिवाइड कर दिए, आपको 4 लेटर को हम लोग पहले डिवाइड कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपको जो आंसर होता है ना आपका क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होता है, आपका जो आंसर होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होता है। वो कैसे छिपा हुआ होता है हम आपको बताते हैं। ये जो आपका पार्ट डिवाइड किए इसी में बन जाता है। देखिए आपको यहाँ पे लास्ट ए बी लिखा हुआ, स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे क्या हुआ, तो सब में देखिए आपको स्टार्टिंग में यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ, आप यहाँ पे बी लिख दीजिए, इसको लाल पेन से आपको हम लिख के दिखाते हैं, यहाँ पे आप बी लिख लीजिए। ठीक है, क्या बन गया बी ए बी। अब जो एक मतलब जो 4 को डिवाइड कीजिए जो पूरा बनेगा बी ए बी, यहाँ पे भी आपका बी ए बी बनेगा, यहाँ पे बी ए बनेगा, यहाँ पे बी ए बी बनेगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, एक भाग में आपका जो बन जाएगा अगला 3 भाग में भी वही चीज लेटर कंटिन्यूअसली, इसका नाम है कंटिन्यूअस लेटर कोडिंग, कंटिन्यूअस रूप में आपका चलता रहेगा। तो क्या बना बी ए बी, यहाँ भी बन जाएगा बी लिखा हुआ बी ए बी, बी ए बी, यहाँ ए पहला छुटा हुआ है बी ए बी। आया समझ में कैसे बनाएंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा। अब दो फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लीजिए बी बी फिर क्या है ए, फिर क्या है ए, फिर क्या है बी, बी बी ए बी, बी बी ए बी का ऑप्शन सी। आया समझ में इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आशा करता आपको समझ में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। आपको क्या बोले, सबसे पहले आप लेटर काउंट कीजिए, उसको इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कीजिए। आप बोल सकते थे सर हम इसको टू पार्ट में भी डिवाइड कर दे, तो पर छोटा पार्ट में डिवाइड करने से प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कुछ जगह आपको दिक्कत आ जाता है। आप कर सकते हैं सब कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ में आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, पर आप जब बड़ा इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो आपको ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। जब बड़ा में भी नहीं होता तो छोटा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप पहला यूज कीजिएगा क्या, बड़ा भाग में डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप लोग के सामने फिर से रहा क्वेश्चन, क्या है फिर इन द ब्लैंक्स 2 गो ए फिर बी लिखा हुआ, फिर इन द ब्लैंक्स ए डैश बी ए। सबसे पहले क्या बोले, टोटल लेटर काउंट कीजिए, कितना है ये काउंट कीजिए। सबसे पहले बोलेगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बोलेगा सर 12 है, तो आप देखिए इसको 3 पार्ट के भी 4 को डिवाइड कर सकते हैं या 4 पार्ट को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे क्या बोले आपको 12 से 12 में आप डिवाइड कीजिए, अगर नहीं बनता है तब आप छोटा में जाइएगा, तो 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, कर देते हैं 4 भाग में डिवाइड, या आपका 4 भाग में डिवाइड हो गया। अब देखिए आप देखिए तो बोलेगा सर इसमें तो बनेगा नहीं, देखिए इसमें लास्ट में ए है, यहाँ देखिए बी है, ये तो आपका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब जो भी आएगा इसमें सेम आएगा, इसमें सेम आएगा, इसमें सेम आएगा। तो देखिए 4 भाग में नहीं बना, तब देखिए अब इसको आप 3 भाग करके देख लीजिए, 3 भाग करके आप इसको देख लीजिए। चलिए इसको 3 भाग में करके देखते हैं कि बनता है कि नहीं। 4 भाग में नहीं बना, 3 भाग में 4 को डिवाइड करके देखिए 3 3 3। अब आपको देखिए समझ में आ जाएगा, बी ए यहाँ पे लिखा हुआ है,
देखिए यहाँ पे छूटा, वहां पे हम लोग बी लिख देते हैं, लास्ट बी ए लिखा हुआ ना, यहाँ हम लोग बी ए लिख लेते हैं। अब देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया, ए बी ए। अब जो तीनों में भी बनेगा क्या बनेगा, ए बी ए बी ए। देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी ए। आया समझ में ना। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखिए कितना इजी है। सबसे पहले इक्वल पार्ट में आपको क्या बोले थे, ज्यादा से ज्यादा भाग में डिवाइड किया, 4 भाग में डिवाइड किया, मेरा आंसर नहीं आ रहा था। क्या हो रहा था, इसमें अलग हो जा रहा था, इसमें अलग हो जा रहा। पर आपको क्या बोले, सब में आपका सेम होना चाहिए। कंटिन्यूअस लेटर कोडिंग है तो हम 3 भाग में डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया। क्या आया, ए बी ए। ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ए बी ए, ऑप्शन सी। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा यहाँ तक। अगर वीडियो को पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। धन्यवाद। ऐसे ही नई वीडियो आप लोग के साथ मिलते रहेंगे और हर एक टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ हम लोग का सीरीज का चैप्टर कंप्लीट हो जाता। अब आप लोग के सामने हम हर एक टाइप का क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे, उसको आपको बताएंगे। जैसा आप जानते हैं मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट लाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आप लोग को प्रैक्टिस लाएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।